ब्रांच राजपुरा, हाँ यस, गवाही के साथ बेटे। जी जस, हाँ हाँ, कौन कौन था गूंगा बहरा? हाँ हाँ, बोलो बोलो पापा, बोलो पापा, बोलो पापा, जोर से तारीफ करो, जोर से। देखो ये परमेश्वर है। हाँ नेक्स्ट गवाही के साथ, नेक्स्ट, शाबाश शाबाश। हाँ सारे बोले हालेलुया। पैरालाइज इज गॉन। अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। पूरी ब्रांच में आज प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। और पास्टर धर्मेंद्र ऐसे हाथ कर ले दोनों स्क्रीन की तरफ, और इसी समय एक गुड न्यूज मिलेगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर का आत्मा छुए और बरकत दे आपको। सुनो, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तू अनुग्रह कर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, आज इसी समय परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सुरक्षा वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे। और पवित्र आत्मा, जो भी कोई जाने अनजाने में कोई अपराध, कोई गुनाह क्षमा करने। और इसी समय परमेश्वर, इसी समय मिराइकल मनी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, मिराइकल मनी होने पाए परमेश्वर। जो भी कोई बीमार है इसी समय चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग दूत इसी समय परमेश्वर अनुग्रह करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा, जो कोई बीमार है इसी समय आज पवित्र आत्मा इनके ऊपर दया वाला हाथ रख दे परमेश्वर, चंगाई वाला हाथ रख दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय स्वर्ग इनके लिए खोल दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ, आपको आशीष मिल रही है, बैठ जाओ। सुने ध्यान से, जो भी कोई प्रॉब्लम में है उसको पीछे कैबिन में ले आ, मैं प्रार्थना कर रहा हूं उधर। हाँ, सिर्फ वो जन शोर ना मचाओ, इधर पीछे ले आ, पीछे ले आ, पीछे ले आ। हाँ, सब बैठ जाएं, शाबाश, अपने स्थान पर। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। बेटे पीछे ले आ, पीछे ले आ, पीछे। आइए सब इसी समय अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सुनो सुनो, हाँ हाँ, सुन रहे हो, सुन रहे हो। अभी क्या हुआ पता है? हैं? क्या हुआ अभी, क्या हुआ? जिंदा हो गया? हूँ करके कदे हाँ करके, कदे हूँ करके कदे हाँ करके। वो सारे ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके, सारे ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके। वो सारे ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ, शाबाश। आप सुना कि नहीं अभी आपने? मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर स्वर्ग दूत आए हुए हैं आपकी टेंशन लेने के लिए। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर अभी आपके सामने गवाही है। बैठ जाओ नीचे, सिट डाउन। आपके सामने यहाँ पर गवाही है कि चर्च में डेथ पेशेंट लाए और वो डेथ पेशेंट इज हील्ड। आपको विश्वास करना है कैसे भी हो आप, लेकिन मैं कह रहा हूं आपकी आस्था है यहाँ पर। अगर आप विश्वास के साथ बैठेंगे कुछ नहीं होगा आपको। आप आजाद हो रहे हैं और आशीषों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा आपको। आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा इनके मन की चिंताएं, वो डिप्रेशन, वो आज इसी समय सारी प्रॉब्लम्स इसी समय जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप यहाँ पर हैं परमेश्वर, कोई और नहीं, आप हैं यहाँ पर। हर एक जन को आज विश्वास है कि परमेश्वर आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं और आपका आत्मा यहाँ पर कार्य करे आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आज तेरा वचन परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना इनके दिमाग में परमेश्वर फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। इनके मनों को जगाए परमेश्वर आज। और पवित्र आत्मा, ये जैसे हैं वैसे ना रहे परमेश्वर।
आज से ये बदल कर जाएं, इनके बैंक बैलेंस बदल जाएं आज से, इनकी हर एक आशीष मल्टीप्लाई हो जाए। आमीन बोलने वालों को मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपने जो सच में आज जीवन दिया लोगों को, जो यहाँ पर मिराकल किया, मैं उसके लिए थैंक्स करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग जोर से तारीफ करो, बैठ जाएं। शाबाश। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे। शाबाश। पवित्र आत्मा आशीष दे आप सबको। हाँ जी, हाँ जी। जो लोग वचन के अनुसार जो अपनी जिंदगी में चलना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, जल्दी से एक कोर्स गाएंगे और इसी के अंदर हम बीज लेंगे, बीज लेंगे। शाबाश। आज आज बोलो 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 बोलो। मैनू छड़ जावे मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, सारा जग पावे मैनू छड़ जावे मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना। अबला बादशाह बला बला बादशाह बला बला बादशाह बला। हाँ हाँ हाँ, गाँव गाँव। शाबाश। यीशु को आज मैं तेरा पल्ला नहीं हो छड़ना। बैठ कर बोलो। दुख बड़ा ही अजूब ते आया सी, सारा बदनियों तक घोड़ियां देखा। हाँ 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 हाँ, नेक्स्ट। हाँ यस, गवाही के साथ। कहाँ की ब्रांच है? मोगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो, जल्दी। अपने हाथों को उठाऊं गवाही के साथ, जल्दी से। हाँ शाबाश। कौन सी ब्रांच है? जल्दी फटाफट गवाही के साथ। हाँ पतरस, खा के मोटा हो जा रहा। बहुत बड़ी गवाही है कि बहन तानिया मुझे 30 साल से इस बैंक को 3 लाख का कर्जा था, और जैसे हमने भविष्यवाणी की इसका 3 साल का कर्जा वो धूमा बन के उठ चुका। हालेलुया। उस बैंक की गवाही, इस बैंक के पत्रियां थी। आपने जैसे भविष्यवाणी किया, अपने भविष्यवाणी की, जो लोग पत्रियों से ग्रस्त हैं, आज परमेश्वर छुट्टी दे रहा है। इस बहन ने अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, आज वो पत्रियां गिट्टियां और सोल्टियां बन के धुआं बन के उठ चुकी। हालेलुया। है इनका बेटा पर आपने जैसे भविष्यवाणी की, इनके लिए फौरन के मार के द्वार आज खुल चुके हैं। के नाम से कहता हूँ। सुनेंगे पास्टर पतरस, आप सुनेंगे ध्यान से। परमेश्वर का आत्मा आपके ब्रांच को आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ ब्रांच, और इसी समय देखो जो इस ब्रांच में आ रहा है और पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। मैं तेरे हाथों पर आशीष दे रहा हूँ। अपने हाथों को ऐसे करो पास्टर पतरस, और ऑयल लगाकर खड़े हो जाना। ऐसे लोग तेरे हाथों पर हाथ रखते हुए जाएंगे आज चर्च के अंदर वचन सुनने के बाद, और इनके मैं कह रहा हूँ फ्यूचर खुलेंगे, बैंक बैलेंस खुलेंगे। जो बीमार होगा चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, वो अनॉइंटिंग इसके हाथों पर ट्रांसफर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय रिलीज करते यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय अभिषेक इसी समय छुए, टच, यस, रिसीव। और इसी समय पवित्र आत्मा तेरी ब्लेसिंग इसके ऊपर इसी समय खुले आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इस चर्च में पवित्र आत्मा बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ जी, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ।
सारे बोले हालेलुया। कितने लोग अभी इधर शोर मचा रहे थे पहले बताओ? हाँ हाँ, मैं प्रचार करने लग रहा हूं और इधर शोर आ रहा है इधर से। आप पता है कहां पर आए हो? क्या हुआ? हाय मर गया मर गया। आप संसारिक नहीं हो, आप आत्मिक लोग हो। आज का प्रचार भी यही है। मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा था कि परमेश्वर मैं इनको प्रचार सुनाऊं उससे पहले थोड़ी टेस्ट मनी बना दे इनकी। सारे बोले हालेलुया। तो परमेश्वर है ये। मैं फिर कहता हूं आपको चिंता नहीं करना। लाइव में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बाइबल के वचन के अनुसार बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आदेश दिया है कि जाओ तुम दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को आजाद करो, बीमारों को चंगा करो। अगर कोई मुर्दा भी हो जाएगा जिंदा हो जाएगा। Yes, आमीन। आपको विश्वास करना। आपके सामने लेटेस्ट गवाही है यहाँ पर, अभी सुना रहा हूँ। Yes, अभी उसको मैंने कहा थोड़ा सा रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ और उसको लेकर आओ बाहर। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। कृपा करी जाता यीशु बख्शनहारा। विश्वास करेंगे। आप ऐसे प्लेस पर नहीं आए, आप एक अनॉइंटिंग प्लेस है। परमेश्वर सुनता है, आपकी चिंताएं समाप्त करता है परमेश्वर। विश्वास करना है। आइए इसी समय अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि शांति के साथ बैठ। अपने पड़ोसी को बताओ कि शांति के साथ बैठ जा। आज का वचन सुनेंगे, सब लोग आशीष पाएं। जो वचन को सुन रहे हैं निकालें फटाफट। मत्ती चैप्टर उसका 6 का 31। हाँ जी हाँ जी, जल्दी से। मत्ती चैप्टर 6 का 31 खोल कर रखें। शाबाश। बाइबल अपनी खोलें। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे। Yes, आज कितने लोग चिंता में? यहाँ पर चिंता में किस किस को लोगों को चिंता घेरती है। किस प्रकार की आप चिंता में हो? कोई ना कोई तो चिंता होगी। मैं गड्डी दी किस देनी आ, मैं मुंडे का ब्याह करना सी, पैसे नहीं है कि कुड़ी का ब्याह करना सी, पैसे नहीं है कि फ्रिज नहीं आया, एसी नहीं आया, तेज नहीं आया। आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं आई, किसी को यूट्रस में प्रॉब्लम है, किसी को गिल्टी है, कोई चिंता में है मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, चिंता संसार में सबको होती है, लेकिन आज अगर आप कैसी भी चिंता में हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग चिंता परेशानी में हैं कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आपकी चिंताएं क्या है परमेश्वर जानता है। कह रहे क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, लेकिन उन लोगों को आज पवित्र आत्मा बताना चाहता है। कह रहे जो संसार में ज्यादा चिंता करते हैं, एक बात को ध्यान से सुनना, जो संसार में ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा वो लोग, हाँ, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, मेरी तरफ देखो। मैं सुंदर नहीं लग रहा तुम्हें? इधर उधर कहां देख रहे हो? वो टेस्ट में नहीं आ रही अभी सुना रहे हैं आपको। मैं क्या कह रहा हूं, जो लोग चिंता करते हैं, चिंता जो ज्यादा चिंता करते हैं, एक दिन शैतान उनको पकड़ता है। शैतान उसका पीछा करता है जो ज्यादा चिंता करते हैं। थोड़ी चिंता करने वाले कहीं पीछे नहीं पड़ता। आपको मैं टेस्ट में नहीं सुना रहा हूं, अभी यहां लेकर आओ नीचे, देखो, आओ इधर लेकर आओ, शाबाश, बस, हाँ, मैं इसको दिखाना नहीं चाहता, इसके सिर पे कपड़ा रखो। सारे बोलो हालेलुया। मैं एक बात बता रहा हूं कि अभी आप वहां पर बैठे हुए इस भाई को देख रहे थे, इसको देख रहे थे, वहां पर शोर मच रहा था, इसको एक अटैक आया और ढेर हो गया, लोग कहने लगे डेथ होगी, बचा लो बचा लो बचा लो। मैंने सिर्फ उधर प्रार्थना करनी थी उस ब्रांच की, लेकिन कर इस ब्रांच की रहा था, उधर मुंह करके कर उधर रहा था। मैंने कहा ध्यान मेरा इधर ही था। और परमेश्वर का धन्यवाद। और चिंता, तुम तो चिंता लेके आते हो, सारा टोकरा मेरे सिर पे रख देते हो। तो मैं भी अपना टोकरा जो चिंता का है वो उसके ऊपर रख देता हूं। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर लिखा है कह रहे सुलेमान ने जब मंदिर बनाया तो उस 2 खंबे तैयार किए और 2 खंबे का नाम रखा, एक का नाम रखा यकीन और एक का रखा बोझ। कह रहा यकीन करो तुम्हारा बोझ चिंताओं का यीशु मसीह ने उठा रखा है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जब मेरा चर्च बनेगा ना, मैं उस खंभों का नाम जरूर रखूंगा,
जौन और बाहर रखूंगा बिल्कुल, जौन सा है उसे पढ़ पढ़ कर आए, यकीन करो अंदर खंबे पर लिखकर पढ़ कर आएगा, यकीन करो ये लेंटर का बोझ इन 2 खंबों ने नहीं तुम्हारे बाप ने उठा रखा है। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सुनो, देखो ले आओ इधर, हाँ देखो आपको सुना रहा हूं। ये बंदा भी वहां बैठा था, 3 बार मैं देख रहा था, वचन में अच्छे से सुन रहा है। अचानक प्रॉब्लम हुआ, ये बहन अभी रोले पा रही थी, डेथ हो गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी। अभी सुनो, देखो आपके सामने वहीं पर शब्द, चिंता में आ गई थी बेचारी, क्या करे, पत्नी है ना, जिसके बच्चे जिसके परिवार के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ सुनेंगे, अभी सुन सुन बेटे, सुन सुन। अभी क्या हुआ आपके सामने, देखिए हाफ डेड हो गया, और यहाँ पर, और जैसे ही प्रार्थना हुआ, मैंने कहा चिंता न करो, परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया। आज मैंने पहली बार बोल रहा होगा कि एंजल यहाँ पर अंदर घूम रहे हैं और विजिट कर रहे हैं, और कई लोगों के साथ बैठे हैं और जा रहे हैं। हालेलुया। और आपके सामने है, खड़ा होकर दिखाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ, घबराओ नहीं, तेरे पर हाथ है यीशु मसीह का। चलो, हालेलुया। जिंदा आपके सामने, हालेलुया। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, यू आर हील्ड। आमीन। ओ तेरा पल्ला छूके, पल्ला छूके, पल्ला छूके, पल्ला तेरा पल्ला छूके। तारीफ करो जोर से, छूके, जाओ अपने पैरों से जाओ, शाबाश, जाओ, चलो, शाबाश, यू आर हील्ड। हालेलुया। पल्ला छूके चंगी हो जावांगी, यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो। ओ यार तू एनी चिंता कर रहे हैं तो मैं भी ज्यादा टेंशन जा गया। माड़ा जा हंस के देखा, स्माइल कर, हा हा कर, हा ओए चुप कर, अरे हा हा बोलो, हा। अपनी जान नूं क्या मैं चंगा हो गया। हालेलुया। छड़ दे हुण गल्लां पुराणियां, पर इहनूं हो जा ऐदी जनानी, ओ तू रस्ता छड्डो, इहनूं जाण दो अपनी सीट ते, उत्थे छड़ो, आपे जाएगा, चलो छड़ दो, चलो। ओ छट हुण सब गल्लां माड़ियां के तेरा लाड़ा आउण वाला है। होए छट हुण सब गल्लां माड़ियां के तेरा। छोड़ो, कैमरा दिखाओ उसको, जा रहा है वो, देखो आप अपने पैरों से जा रहा है। हालेलुया। कौन है यहाँ पर? यीशु। तारीफ करो जोर से, ओ तारीफ तेरा करो। पल्ला छूके, पल्ला छूके, पल्ला छूके, पल्ला तेरा पल्ला छूके, पल्ला छूके, पल्ला छूके, पल्ला तेरा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए सब इस समय बैठ जाएं और परमेश्वर के कलाम को सुने, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अरे वो क्या नया हो गया, आप उसको देखी जा रहे हैं इधर देखो सारे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन का समय, आपको वचन के टाइम आपको तैयार रहना है परमेश्वर के वचनों के लिए। आज कितने लोगों को चिंता है, हाथ उठाकर बताओ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर आज यहाँ पर कोई भी चिंता में बैठा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज इनको जाकर कह दे, कह रहे आज के वचन के बाद, कह रहे घर जाते ही इनकी चिंता समाप्त हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। तुम घर पैर नहीं रखोगे, वो जो टेंशन तुम दिमाग में लेकर आए हो वो खत्म हो रही है आज यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा उन लोगों की चिंताएं कभी नहीं हटाता। हो सकता है आज आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो कि मेरी बेटी का घर बसेगा नहीं बसेगा, या फिर आप सोच रहे हो कि पता नहीं मेरा वीजा आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं मैं कोर्ट केस से आजाद होऊंगा कि नहीं होऊंगा। एक लोगों ने चिंताएं अपने दिमाग में खुद पाल रखी हैं। आपने अपने दिमाग में चिंताएं पाल रखी हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरा घर चलेगा, पता नहीं क्यों होएगा, पता नहीं क्यों होगा, पता नहीं क्यों। एक दिन तेरा पत्ता ही फिनिश हो जाना। ज्यादा चिंता करनी ते पत्ता ही फिनिश हो जाना। पता नहीं केड़ी हिंदी आंदी है, एक वर्ड खत्म नहीं होता। ये परमेश्वर है उन लोगों के लिए बता रहा है जो ज्यादा चिंता करते हैं, उनके घरों में मैं कह रहा हूं कोई आशीष नहीं आती। वहीं बैठ जाऊं, शाबाश। और आज उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा अगर तेरे चर्च में कोई चिंता कर रहा है तो पहले उसको बता कि तू कौन है। आज अपने पड़ोसी को पूछो, हाथ मिला, बोलो पूछो तू कौन है, कौन है तू। माँ पूछ रही है बेटी को कौन है तू, बेटी पूछ रही है माँ को कौन है तू मुझे नहीं जानती। आप उसको बताओ कि हम परमेश्वर की संतान है, संतान। जो लोग इस बात को जानते हैं बाइबल के अंदर, अगर आप बोलते हैं मैं अब्राहम की संतान हूं, तो परमेश्वर आपको 1 मिनट से ज्यादा टेंशन आपके दिमाग पर नहीं होने देगा, याद रखना। जिन लोगों को यह नहीं मालूम कि मैं अब्राहम की संतान नहीं हूं, मैं कह रहा हूं टेंशन उनको होगी। लेकिन अगर आपको मालूम है कि मैं अब्राहम की संतान हूं,
तो परमेश्वर आपकी चिंता यहाँ से गेट से निकलने से पहले हटाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना करा, चिंता उनको होती है जो परमेश्वर की संतान नहीं है, जो शैतान की संतान है चिंता उनको होगी। अगर आप चर्च आ रहे हैं, आप इस बात के लिए समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो नशा करते हैं, जो पाप के जीवन जी रहे हैं, मैं कह रहा हूं चिंता उनको हो सकती है। भाई साहब, आप कोई पाप नहीं कर रहे, आपको चिंता करनी नहीं है। आप चिंता करने के लिए नहीं बनाए गए, चिंता हटाने के लिए बनाए गए हो। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके घरों में से वो डिप्रेशन, वो चिंता, वो आज सारी चीजें भगाने वाला यीशु मसीह के नाम में है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज चिंता भाग जाएगी? सारे बोलो हालेलुया। अगर आज आप चिंता में, तो विश्वास करें कि आज वो आपका परमेश्वर आपको 2 रोटी के लिए तरसाएगा नहीं, वो थोड़ी सी मुट्ठी के लिए आपको तरसाएगा नहीं, थोड़ी सी चंगाई के लिए आपको तरसाएगा नहीं। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। जिस परमेश्वर को मैं 11 साल से जानता हूं, मैं जानता हूं कि वो बड़ा सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर आप इतनी सी चिंता करते हैं तो वो आपसे इतनी सारी चिंता करता है, वो आपका ख्याल करता है। लेकिन उन लोगों का, क्योंकि उसने जान लिया है, कह रहा है मैं किसका ख्याल रखूंगा, कह रहा है कि उसका, कह रहा है जो, कह रहा है परमेश्वर की संतान कहलाएगा। कह रहा है जो अब्राहम की संतान है। अगर आपके दिमाग में कोई अपने बच्चों के लिए चिंता चल रही है, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद खत्म होने वाली है, खत्म। अपने पड़ोसी को बोलो यही छोड़कर जाऊंगा सारी टेंशन। सारे बोला हालेलुया। आपके दिमाग में क्या टेंशन है, कर्जा उतरा है नहीं उतरा, हीलिंग मिली कि नहीं मिली, अपने पड़ोसी को बोलो तेरे घर छोड़ के जाऊंगा सारी टेंशन। किसके घर छोड़ के जाओगे? आपकी सास ने तो अपनी टेंशन आपको दे दी, अपनी लड़की आपके सिर भेज दी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जो टेंशन है, आज रात बोलो कि आज वो टेंशन हम यीशु को देकर जाएंगे। आज देके जाओगे कि नहीं? लिखा है बहुत से दबे आ रहे लोगों, कह रहा मेरे पास आओ, कह रहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन जब आप मेरे पास आए नहीं, यीशु कहता विश्राम कैसे दूंगा? सारे बोलो हालेलुया। अगर हलवाई कहे कि मेरी दुकान पर आओ मीठा खिलाऊंगा, लेकिन तुम वहां दुकान पर जाओ ना तो मीठा कहां से मिलेगा तुम्हें? तुम नाई की दुकान पे जा रहे हो, वहां मीठा मिलेगा? वहां बाल कटेंगे। और लोग जाते हैं इधर उधर, बाल कुतरवाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, इधर उधर जा रहे हैं और कुतरवा रहे हैं अपने बाल। आप समझ रहे कि नहीं? भेड़ इतनी गर्म होती है, भेड़ के इतने बाल होते हैं, अगर वो थोड़े ना कुतरवाए तो वो मर जाती है। लेकिन इसलिए लोग संसार में बाल कुतरवा रहे हैं, समझ रहे कि नहीं कहां कुतरवा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं विश्वास करो, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा बोझ यीशु मसीह ने उठा लिया आज। लेकिन फिर भी मसीहत क्या है? कह रहा है कि आज परमेश्वर उन लोगों के काम नहीं बनाता, उनको सालों साल लग जाते हैं चर्च में आने के बाद भी। आज ध्यान से सुनना, ये आपके लिए। मेरे से बहुत लोग आकर पूछते हैं पास्टर जी आप प्रार्थना करते हो इतनी जल्दी कैसे काम हो जाता है? वो सुन के जाना है। आपने कभी मेरे को टेंशन में देखा स्टेज पर? हाँ देखा होगा, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद मैं टेंशन में नहीं होता। सारे बोलो हालेलुया। आप जब चर्च में आए हैं तो उस समय आप टेंशन में ना रहें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ चलना भी नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि मैंने बुलाया है, ऐ बहुत से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ। अगर मैं सांसारिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। आप प्रभु की संगति करते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, लेकिन फिर भी हाय पता नहीं की होएगा, हाय पता नहीं की होएगा, हाय कुछ नहीं होना, तेने एक दिन बाय करना पड़ा, हाय क्या होगा क्या होगा। मैं कह रहा हूं जो ज्यादा चिंता करते हैं परमेश्वर उनके साथ नहीं चलता। यहाँ पर बाइबल में पढ़ेंगे, मत्ती के 6:31 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ें। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। सारे बोलो हालेलुया। ये बात मेन सीक्रेट लिखी यहाँ पर, स्क्रीन पर दिखा वचन, और यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि तुम चिंता करके ये ना कहना, ये ना कहना, अपने मुंह से ये ना कहना। सिर्फ इस लाइन को पढ़ा रहा हूं आपको कि चिंता करके आपकी सास आई बोली मर जानिए, सारी औरतां नूं बच्चा हो गया, साडे पिंड च तन्नू नहीं होया, पता नहीं कित्थों आ गई कुलखणी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, मुझे हिंदी नहीं पता इसकी क्या होती है। ऐसे बोलते हैं, कुछ वर्ड बोलते हैं, आपको चिंता दे रही है आपकी सास। हो सकता है आपके पड़ोस में कोई आपको चिंता दे रहा हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है लोग आपको चिंता दे रहे हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट आपको चिंता दे रही है, आपका बैंक बैलेंस आपको चिंता दे रहा है, इसमें 1 रुपया नहीं है, आपकी सैलरी नहीं मिली आपको चिंता दे रही है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये ना कहना
हाय हुण मैं की खावांगा, हुण मेरा की होएगा। परमेश्वर उसी समय उस व्यक्ति के लिए, इजराइलियों के लिए जंगल जो है वो सिर्फ 11 किलोमीटर का था वो पार करना, लेकिन 40 साल लगा दिए जो 40 दिन में पार हो सकता था। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, चाहे वो पास्टर है चाहे वो विश्वासी है, उनकी बढ़ोतरी इसलिए रुक जाती है क्योंकि वो हद से ज्यादा चिंता जब करने लग जाते हैं। बोला हालेलुया। आज हम प्रार्थना भी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार एक व्यक्ति यूएसए एम्बेसी में गया और एम्बेसी में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कहता, परमेश्वर बहुत मैं विश्वास करता हूं तूने मैंने वीजा देता, परमेश्वर तेरे थैंक यू परमेश्वर, मुझे विश्वास है आप वीजा देंगे। और जैसे ही एम्बेसडर के सामने खड़ा हुआ वहां पर, और जिसमें उसकी टेंटेटिव हाय लगेगा कि नहीं, हाय लगेगा कि नहीं, हाय लगेगा कि नहीं, और उसका वीजा रिफ्यूज हो गया। बाहर आया और कह रहा, कोई अपनी जनानी ने कह रहा है तू मैनू चर्च लेके जाती सी, कोई प्रभु नहीं हैगा, कोई प्रभु नहीं हैगा। नहीं कह रही तू प्रार्थना नहीं की, मैं प्रार्थना की थी। लेकिन उसके बाद जब वो अपॉइंटमेंट लेकर चर्च आए तो पवित्र आत्मा से मैंने कहा कि परमेश्वर क्या बात है। पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि ये वहां पर खड़ा हुआ कह रहा था, हाय पता नहीं लगेगा कि नहीं, होएगा कि नहीं, की होएगा, पंजाबी में। मैंने कहा ये तेरी गलती है, लिखा यहाँ पर कह रहा कि चिंता करके अपने मुंह तो ए गल ना कढ़ियो, पंजाबी च दस रहे हैं। हालेलुया। कह रहे हैं चिंता आती है, लेकिन अगर आपने चिंता में ये कह दिया कि यार पता नहीं होगा कि नहीं, तो आपका काम, नेगेटिव वर्ड्स आपके वहीं रोक देंगे उस काम को, और आप शैतान को अपने सिर पर बिठाते हैं। स्वर्गदूत आपके सिर पर नहीं है, शैतान आपके सिर पर है। किसके? कह रहा क्रिश्चियन लोगों के, मसीह लोगों के। किसके? कह रहा कौन? कह रहा जब वो चिंता करके, प्रार्थना करने के बाद भी आप चिंतित हैं, चर्च आने के बाद भी आप चिंतित हैं, आप संडे के दिन यहाँ से प्रार्थना करके जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा वेट तो करो, घर तक जाने तक इंतजार तो करो, लेकिन रास्ते में बकबक करती रहती हैं। 2 औरतें जा रही हैं, बोलती हैं हाय पता नहीं तेरा तो हो गया, साडा तो होया नहीं, ओदी तो गवाही बन गई, साडी तो बनी नहीं। अरे आपके बने ना बने, लेकिन आज रात मिरेकल होके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। यही है हमारा विश्वास। विश्वास है कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है कोई माँ के पेट से नहीं लेकर आता विश्वास, विश्वास को मुंह से बोलकर बनाना पड़ता है। अगर आपको विश्वास को बिगाड़ना है तो वो शैतान को पता है, कहता है इनको थोड़ी सी बात को टेंशन करा दो और ये फट से मुंह से कुछ ना कुछ निकालने लगेंगे। अभी वो लेडीज ने बस एक ही बात नहीं बोली, हाय मेरा तो गया, हाय मेरा तो गया। अगर जो है कह देंगी कि हाय मेरा मर गया तो मर जाना सी उन्हें। हाँ मैं कह रहा हूं, लेकिन उसने क्या इशारा किया पता है? उधर उसने सिर्फ इशारा इधर किया, प्रॉफिट प्लीज देख ले, इधर देख ले। ये बातें अच्छी हैं। जब आप चिंता आती है तो उसी समय आप प्रार्थना में जाएं। यहां पर परमेश्वर ने कहा, कह रहे कि आप कह रहे कि अपनी लाइफ के अंदर, आप अपनी लाइफ के अंदर जब आप चिंता करते हैं तो परमेश्वर ने आपको चिंता करने के लिए नहीं बुलाया। चिंता अगर आप करते हो तो आप पहले मसीह में जो पहले नहीं थे तो आप पहले कितनी चिंता करते थे, लेकिन आप मसीह में हो, आप देखो वो चिंता कितनी घट गई है। घट गई है कि नहीं? अरे घटी है कि नहीं? तो आपका वचन में आना और वचन में बने रहना जरूरी है। कह रहे यहाँ पर परमेश्वर ने एक दिन वहां पर देखा, मार्था आई और बोल रही थी, यीशु मसीह मेरा भाई मर गया, अगर तू जल्दी आ जाता मेरा भाई ना मरता, तू लेट क्यों आया? लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने डांटा मार्था को, कहा मार्था तू बहुत बातों में चिंता करती है। बोला कि नहीं? बोला कि नहीं? हाँ या ना? कह रहे तू बहुत बातों में चिंता करती है। इसका मतलब यीशु मसीह जानता था। कह रहे कि पवित्र आत्मा कह रहा क्यों लेट आया? क्यों यीशु मसीह लेट आया? क्योंकि मार्था छोटी छोटी बात के लिए चिंता करती थी। अगर आज आप कह रहे कि आप चिंता कर रहे हैं कि मेरा घर अब तक नहीं बना, मैं कह रहा हूं कि इसलिए यीशु मसीह लेट आ रहा आपका घर बनाने के लिए। आमीन मत बोलो, चुप। कह रहा इसलिए, कह रहा आपकी हीलिंग अब तक नहीं हुई क्योंकि आप चिंता करते हैं ज्यादा। आपको सिर्फ प्रेयर करना है और उस रिपोर्ट पर हाथ रखना है कि परमेश्वर मैं तेरे दरबार में आया हूं और मैंने जो तेरे से मांगा है मुझे मिल गया है। आज गई चिंता। अपने अपने सिर को झाड़ो, बोलो गई चिंता। करो ऐसे, चलो गई चिंता। औरतों को तो पता ही है, सारा दिन सिर पे हाथ मारती रहती हैं, फिर भी नहीं शर्म आती, फिर भी टेंशन सिर पे पाल के रखते हैं। सारे बोले हालेलुया। मैं अपने सिर में दिन में 10 बार हाथ मारता हूं, बाल नहीं बनाता मैं अपने। मैं बोलता हूं मेरे सिर पे चिंता बैठे ना जाए,
अगर आपने बिठा लिया, मैं कह रहा हूं मुश्किल है। देखो एक चिड़िया आ रही है और जा रही है, अगर चिड़िया बैठ जाए और बीट कर दे तो प्रॉब्लम है, समझ रहे कि नहीं? कुछ विचार आपके दिमाग में आते हैं और जाते हैं, वो चिंता नहीं है। कर आ रहे हैं और जा रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं और जा रहे हैं। जिस ख्याल को आपने बिठा लिया अपने दिमाग में, इसका मतलब वो आपको घेरने वाला है। शैतान उन लोगों को पकड़ता है कर जो ज्यादा चिंता में निराश होकर बैठे होते हैं। हव्वा ऐसे बैठी थी पेड़ के पास और ऐसे देख रही थी, हाय कितने सारे पेड़, साडा, मतलब मैं किसी हव्वा की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि हव्वा बैठती है अपने घर के बाहर, गेट के बाहर अपनी खाट लगा के बैठती है और ऐसे बैठ जाती है, हाय दूजे दा मकान दी कोठी कितनी वधिया, साडे तो लेंटर भी नहीं पिया हुण तक। मतलब कौन है? मसीह लोग है, मसीह लोग ऐसी बातें करते हैं। और हव्वा क्या कर रही थी? वहां बैठकर ये देख रही थी, वो पेड़ कितना अच्छा, वो पेड़ कितना अच्छा, ये पेड़। और इसी समय शैतान आया पास में, कहता क्या बात है बहुत चिंता कर रही है, कह रहे ले कोई नहीं तो तोड़ के खा, मौज कर, ले खा। और उसने खाया, उसने तोड़ा और खा लिया, पाप में गिर गई। इसका मतलब कह रहा है कि आज उसके घर तबाह कब हुआ? कह रहा है जब वो ज्यादा टेंशन में थी, जब वो ज्यादा चिंता में थी। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर आप चिंता में हैं तो आप अपने कामों को लेट करा रहे हैं। अगर आप आज से ये फैसला लें कि परमेश्वर मैं तो आज प्रार्थना करने का मकसद क्या है? प्रार्थना करने का मकसद ये है कि अपनी चिंताओं को परमेश्वर को दे देना। हालेलुया। आप उधार दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आज रात खत्म होने से पहले आपकी एक टेंशन जरूर मिटाएगा यीशु मसीह के नाम में। किन लोगों की चिंता खुदा दूर करता है? मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, किन लोगों की दूर करता है लिखो अपनी डायरी के अंदर। नंबर 1 कह रहा है जो छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। नंबर 2 कह रहा है जो प्रभु में आनंदित रहते हैं। नंबर 3 कह रहा है जो फेथ के साथ एक्शन करते हैं, जो विश्वास के साथ एक्शन करते हैं। उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों के घर कह रहा है कि वो आशीषें डबल होकर आती हैं। प्रभु ने आपको आनंद करने के लिए बुलाया है। हम पढ़ते हैं फिलिप्पुस की किताब, फिलिपियुस 4 अध्याय 4 चैप्टर उसका 6 में देखो क्या लिखा। यहाँ पर परमेश्वर ने आदेश दिया अपने लोगों को। हाँ पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा किसी भी बात की चिंता मत करो। एक बात की चिंता नहीं करा, किसी भी बात की चिंता मत करो। करा कि बस क्या काम करना है, कुछ नहीं करना। करा कुछ नहीं करना, तुम्हें अगर चिंता सता रही है तो करा सिर्फ एक काम करना है। करा हर एक बात में, हर बात में करा तुम्हारे प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए, तुम्हारी विनती रुकनी नहीं चाहिए। आटा लेने जाना है तो प्रार्थना, मैं कह रहा हूं चावल लेने जाना है तो प्रार्थना। करा के टेंशन क्या, टेंशन का बाप भी आपके सिर पर नहीं बैठ सकता, याद रखना। आप आजाद हैं। करा धन्यवाद के साथ। आगे क्या लिखा? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास आओ। मैं फिर कह रहा हूं क्यों लिखा वो? कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों की टेंशन मिटाता है। कह रहा है जो अगर काम ना बन रहा हो और आप थैंक्स करना शुरू कर दो। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसी समय वो बड़ी टेंशन ले रहा था और मैं प्रचार कर रहा था यही वाला। तो उस समय उसने धन्यवाद करना शुरू कर दिया वहां पर बैठकर, क्योंकि उसकी फ्लाइट थी कोई दोहा कतर में, वो 5 लाख रुपए सैलरी कमाता था और उसकी जॉब चली गई थी। उसको लेटर लिख दिया था कि हम तुझे अगर आज हमने बुलाया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, तुझे दोबारा नहीं बुलाएंगे। जैसे ही वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आया तो प्रचार सुन रहा था। अपॉइंटमेंट लेने से पहले ही वो थैंक्स करने लगा परमेश्वर का। उसने कहा नौकरी मिले ना मिले लेकिन मैं अपने सिर पे आज टेंशन नहीं लेके जाऊंगा। हालेलुया। कह रहा चिंता नहीं लेके जाऊंगा। अरे नौकरी मिले ना मिले, कह रहा छोड़ दूंगा दोहा कतर को। सारे बोला हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला छोड़ दूंगा दोहा कतर को, दूजा कतर पकड़ लूंगा, दूजा रास्ता फाड़ लेगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसको सलाह दे रहा था और उसके बाद ही जब उसने थैंक्स करना शुरू किया, क्योंकि शैतान उसके दिमाग में बार बार डरता, ओए तू क्या खाएगा, तूने पैसा बड़ा उधार ले लिया, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा। और इसी समय उसने विश्वास किया। उसने कहा परमेश्वर थैंक्स, अगर मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। और उसके बाद ही कॉल आई उसको कहा तेरी नौकरी पर दोबारा से तुझे बुलाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर निर्दयी परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कोई कसाई नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो उन लोगों का परमेश्वर है जो आनंदित रहना जानते हैं परमेश्वर में। बाइबल के अंदर लिखा आत्मा के 9 प्रकार के फलों में एक आनंद का फल है। कह रहा है जब आपके अंदर अगर आनंद नहीं है, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा भी आनंद, जब आप बाइबल पढ़ते हो कितने लोगों को गुस्सा आता है बाइबल पढ़ने के बाद?
प्रार्थना में से, कमरे में से निकलने के बाद, फास्टिंग करने के बाद कितने लोगों को गुस्सा आता है, मम्मी फटाफट चाय बना, भूखिया में, क्यों उपवास में थी अभी। हाँ, ऐसा उपवास रखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। परमेश्वर उन लोगों को नोट करता है, कह रहा आपके अंदर आनंद नहीं है तो आप प्रार्थना मत करो, आपके अंदर आनंद नहीं है तो उपवास मत रखो। मैं कह रहा हूं अगर आपके अंदर आनंद है, अगर प्रार्थना करने के बाद भी आपको शांति नहीं लग रही है तो आपकी, इसका मतलब प्रार्थना सुनी नहीं है परमेश्वर ने। जब तक प्रार्थना करो जब तक अपने अंदर से आपको शांति महसूस होने लगे। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा कि जब तक आपके अगर अंदर से महसूस हो रही है तो आनंद यहां से निकलने के बाद, मैं कह रहा हूं मेरे चर्च में एक बंदा भी ना आए अगर आनंद यहाँ ना हो। सारे बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं। कह रहा आप यहाँ पर बैठे हैं और इस गेट में से निकलने के बाद, कह रहा संडे के आज ही कह रहा हूं 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ही आपके घर एक आनंद आने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपके घर एक टेस्ट मनी आएगी। आमीन बोलने वालों।